मैं इस वक्त लंडा पुल के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको याद होगा कि 1 माह पहले ये पुल जो है ये टूट गया था। ये अब भी टूटा हुआ ही है, लेकिन अब यहाँ से पास में जो है रास्ता बना दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अच्छा खासे जो है यहाँ से अब गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है इस रोड पे और आज भी है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक। अभी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही थी जब हमने ये शुरू किया है। यहाँ पर असल में हुआ ये था कि इधर सैलाबी रेला आया था जो इस तरफ से आया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से जिस रोज़ रेला आया था रात के टाइम पर आया था और उधर से होता हुआ ये ब्रिज को तोड़ता हुआ वो आगे चला गया था। उसके बाद से ये पुल बंद हो गया। इस पुल की अहमियत मैं आपको ये बता दूं कि ये सिंध और बलूचिस्तान को एक साथ जोड़ती है इस हवाले से कि यहाँ से जितना भी सामान आता है, क्योंकि ये उथल है और इस तरफ जो है बेला शुरू हो जाएगा और यहाँ से जितना भी सामान है क्वेटा, तुर्बत, खुजदार और मुख्तलिफ इलाकों से वो इधर आता है और यहाँ से कराची जाता है। कराची की फिर सब्ज़ी मंडी से वो मुख्तलिफ मकाम पे जाता है। हमने अभी यहाँ से ये सेब भी उठाया है। यहाँ पर अच्छे खासे अभी भी फल आज जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स यहाँ से गुज़र रहे हैं। जब तक ये शाहराह बंद थी तो अच्छा खासा जो है लोगों के लिए मसला बन चुका था, क्योंकि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो इस खाने पर डिपेंड करते हैं। अब जो मुल्क भर में तबाहकारी हुई है सैलाब की वजह से, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी शॉर्टेज जो है वो देखने में आई है सब्ज़ी और फल की, और उसके हवाले से भी अभी बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से ये ना रुके। अभी हमने 2-3 ट्रक्स यहाँ से गुजरते हुए देखे, उसमें अच्छे खासे जो हैं वो सब्जियाँ लेके जा रहे थे। तो इधर जितने भी ट्रक ड्राइवर्स आते हैं या ट्रांसपोर्टर्स आते हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो सब्ज़ी आ रही है वो कहाँ से आ रही है और क्या पहले के मुकाबले में अब उनको इसकी कमी देखने को मिली है या नहीं। नुकसान ये हुआ कि भाई गाड़ी वाले परेशान है, भाई सब्जियां खराब हो गई रोड बंद होने से। अभी ये तो आर्जी रास्ता है, थोड़ा पानी आया ये तो टूट जाएगा। फिर ये कि बहुत वही रास्ता, वही मुसाफिर परेशान, सब्जियां खराब, लोग परेशान। लग तो बहुत है ना भाजी, रास्ता बंद है, आगे भी रास्ता बंद है। कभी हम लोग को 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है। आगे सिंध की तरफ रास्ता बिल्कुल बंद है। जी हाँ। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम क्वेटा से आ रहे हैं। और क्वेटा से आप क्या ला रहे हैं? ये सेब है। हमारा कम से कम 20-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हम अपने एक बंदे का, आगे लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। अभी आप क्या चाहेंगे? अगर आप हुकूमत या इंतजामिया में किसी को कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? तो पुल बनावे। जी हाँ, पुल बनावे, लोगों को सहूलत हो। इधर मुसाफिर तकलीफ होएगा, किसी का मरीज़ है, किसी के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मुश्किल में इधर वक्त गुजारेगा। तकरीबन 8 या 9 किलोमीटर है। ये डिलीवरी का मसला है, कोई इमरजेंसी, कोई ऐसा खुदा ना खासा हादसा होता है, फिर यहाँ से घूम के जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। अब तक हमने जितने भी लोगों से यहाँ पर बात की है उन्होंने हमें बताया है कि ताहाल तो यहाँ पर ये एक आर्जी रास्ता बना दिया गया है पुल के साइड से, लेकिन पुल को अब तक नहीं बनाया गया है। तो उनका सबसे बड़ा मुतालिबा यही है कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक मजबूत पुल बनाया जाए जो बार बार बारिश के पानी से या सैलाब के पानी से नहीं डूब सके या टूट ना सके। आर्जी तौर पर तो ये रास्ता बना दिया गया है लेकिन लोगों की जो मुश्किलात हैं वो अब भी यहाँ पर हल नहीं हुई हैं।